वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से भी अपील की गई है कि जिन किसी सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को परेशानी है किसी बात को लेकर के, तो उस परेशानी को वो लिख करके दें। सीएम नीतीश ने कहा कि हल्ला करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जिससे दिक्कत है वो लिख कर दें, उनकी समस्या पर सरकार जरूर ध्यान देगी। सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। तो देखिए, विपक्ष के सदस्य लगातार विधान मंडल परिसर में हो हंगामा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो मिसाइल नीति को लेकर के प्रदर्शन जो है वो आज आरजेडी विधायकों का देखने को मिला है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार विधानमंडल परिसर में आज जो मिसाइल के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। उनके हाथों में पोस्टर है और जो मिसाइल नीति लागू करना होगा, कब लागू होगा, ऐसे तमाम सवाल आरजेडी की तरफ से पूछे गए हैं। मांग को लेकर के आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया है। सदन के बाहर जो है आरजेडी के विधायक जो हैं वो हल्ला बोले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि विधायक जो है वो हल्ला बोल रहे हैं और सीधे तौर पे सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिसाइल नीति को जो है वो लागू की जाए। और यहाँ पे रेखा पासवान है, इनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है? दो मिसाइल नीति लागू करने के लिए। आप लोग कई समय से मांग कर रही हैं, फिर भी सरकार नहीं मांग रही है, नहीं मानेगी आगे तो क्या करेंगे सदन में? देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि दो मिसाइल नीति लागू करें, लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे, मांग करते रहेंगे। चलिए, तो मांग करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है, तब तक जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे, हल्ला बोलते रहेंगे। और देखना है कि सरकार इन आरजेडी के विधायकों की मांग को क्या गंभीरता से लेती है, क्या बिहार में आने वाले दिनों में मिसाइल नीति लागू होती है। कैमरा सुबोध के साथ अमित, न्यूज 18 पटना। और देखिए, माले विधायकों ने भी कई मसलों को लेकर के प्रदर्शन किया, चाहे वो विधवा पेंशन में वृद्धि की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, इसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको और सलीके से लागू करने की मांग की गई है। तो देखिए, पर्यवेक्षक का मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की भी मांग सीपीआईएमएल के विधायकों ने सदन में रखी है। किसानों की मांग को लेकर के, मुद्दे को लेकर के सीपीआई और सीपीएम के जो विधायक हैं वो यहाँ पे सदन के बाहर हल्ला बोले हैं। क्या नाम हुआ आपका और क्या मांग है? देखिए, हमारा नाम हुआ राम रतन सिंह। बात ये है कि अभी जो सरकार बजट पेश की है उसमें किसानों की जो सुविधा मिलनी चाहिए थी उसमें कटौती हुई है। मेरा मांग है कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो है 7 निश्चय योजना में लोहिया स्वच्छ योजना 2 जो है उसके तहत पूरे बिहार के सभी घर से कचरा उठा करके हर पंचायत में कचरा प्रबंधन का भवन बनाया गया है। वहां तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उसको जो है नियुक्ति किया है। लेकिन हास्यास्पद बात है कि बिहार सरकार का अपना ही न्यूनतम मजदूरी तय है, 368 रुपया मिनिमम, किसी उससे कम वेज नहीं हो सकता है। लेकिन वो 12-12 घंटा तक हर घर से कचरा उठाता है और स्वच्छता प्रबंधन तक पहुंचाता है, सूखा और गीला सबको अलग अलग करता है। लेकिन उसको कितना मिलता है मानदेय? 1500 से 3000। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको कम से कम आप 18,000 रुपया उसका मानदेय आप दें। सीपीआई के साथ साथ जो है सीपीएम के जो विधायक है उठाए हैं, किसानों का मुद्दा हो या फिर स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए जो कर्मी हैं उनके मुद्दे को लेकर के आज सदन के बाहर हल्ला बोला है इन विधायकों ने। और देखना होगा कि इनकी मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या विचार करती है। कैमरा सुबोध के साथ अमित, न्यूज 18 पटना। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनावी साल है और